जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर एंड डीओटी कुमारगंज अयोध्या। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि जो यूपी ट्रिपल एससी पेट है उसका रिजल्ट कल घोषित हो चुका है। तो इसका एग्ज़ाम जो था वो 28-29 अक्टूबर को हुआ था, जो कि 3 महीने के बाद इसका कल एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें काफ़ी बच्चों को डाउट है कि उनका पेट का स्कोर क्या होगा और क्या वो एजीटीए का फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसका क्या स्कोर है। और जो बच्चे काफ़ी नंबर कम पाए हैं तो उसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें अभी आज हम डेटा के माध्यम से आपको बताएंगे कि उसका क्या रिजल्ट है। तो आज इसी चर्चा के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारे साथ जो है मिस्टर विशाल यादव जी, वो भी आपको मोटिवेट करेंगे। थैंक यू ज्ञान जी। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि आज का जो ये सेशन है बेसिकली डेडिकेटेड है यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो भी रिजल्ट आया है, और इन्होंने डेटा भी कलेक्ट किया है। इसके दोपहर में मैंने एक वीडियो डाला था, तो ये मेरे को मिले तो बोले तो थोड़ा सा डेटा भी मैंने सर कलेक्ट किया है। तो उस डेटा को ये सामने अभी देख रखे हैं, कहेंगे तो हम शेयर कर देंगे और भी चीज़ों को। तो रिजल्ट आने के बाद आप जानते हैं स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ये कोई भी रिजल्ट आता है। 22-21 का रिजल्ट आया। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है बेसिकली भाई, जो क्लियर मैं बता रहा हूँ, वो रूरल एरिया से होते हैं और फैमिली जो है लोअर या मिडिल क्लास फैमिली होती है। तो उनको एक रोकरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो हायर जो बायो और मैथ के हायर क्लास के लोग जो एंट्री कर रहे हैं एग्रीकल्चर, उनको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट जो रियलिटी है, एक मिडिल क्लास का लड़का या लड़की फार्मर फैमिली बैकग्राउंड, तो थोड़ा सा चीज़ों को क्या है कि डिफ़िकल्ट हो जाती है उसको अडॉप्ट करने में। तो अडॉप्ट करने का मतलब क्या है कि कोई वैकेंसी सुनाई पड़ी ना, वो जान लगा देता है। जैसे 21 के बाद लड़कों के बीच में आस्था जगी कि टीए वैकेंसी देखने को मिली। 22 में लड़के वेट करते रहे, धरना भी दिया, बहुत से लोगों ने इसमें सपोर्ट किया। मैं यहाँ किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया और लगातार उन्होंने गाइड किया और अभी भी वो कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले धन्यवाद। और हम लोग तो जैसे भी क्या है कि ये अभी PhD स्टेट में है यहीं पर, और मैं एक्सटेंशन में हूँ, ये मेरे जस्ट अभी जूनियर है। लेकिन ये भी लड़का अभी जब से है, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है या अपने स्टेट सब्जेक्ट बराबर वीडियो डालता रहता है और अच्छा वर्क है, देख के एप्रिसिएटेबल वर्क। तो अभी जैसे इसने डेटा कलेक्ट किया है, तो डेटा को ये डिस्क्राइब करा, उसके बाद क्या सिचुएशन मैं डिस्कस करूँगा। जी सर। तो आपको बता दूं कि जो मार्क्स हैं इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है कि मार्क्स बहुत कम आए हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही था कि इसका जो पेपर था, पेपर बहुत टफ था और बच्चे तैयारी भी उस हिसाब से नहीं कर पाए थे जिस हिसाब से पेपर बना। और उसका रीज़न भी क्योंकि एक बार वो पेट का एग्जाम दे चुके थे ना, स्टूडेंट का मोह भंग हो रहा है क्योंकि उनको वैकेंसी नहीं देखने को मिली। तो उनको पता है कि मैं एग्जाम दे दूंगा तो एग्रीकल्चर में 5 या 10 नंबर ले आऊँगा तो भी सेफ रहूँगा, और वो रियलिटी भी है। क्योंकि उनको एक क्या है कि एग्जाम में एंट्री के लिए चाहिए, इससे फाइनल सेलेक्शन तो उनका होगा नहीं। और वो एग्रीकल्चर का जो भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट होता है, जब वो मैथ को देखता है और रीजनिंग का, जो एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड के, उनको क्या है कि बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का जो मेरा रहा है 12th से, तो जो भी अगर स्टेट का कोर्स हम लोगों को मिलता था एग्रीकल्चर का, तो वहाँ डिफिकल्टी, तो कंपटीशन में भी उस चीज़ को फेस करता है। तो मोह भंग होने का ये भी रीजन है क्योंकि उनको वैकेंसी नहीं मिल रही। आप 23 में देखेंगे, जहाँ पिछली बार 24 लाख लोगों का जो प्योर रिजल्ट आया था, 12 लाख लोगों का रिजल्ट आया। और हाँ, ये चीज़ हम मानते हैं कि जो सब कह रहे हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट इस बार इन कंपेरिजन टू प्रीवियस 2022 के बढ़े थे। 21 में और भी ज़्यादा थे, लेकिन 23 में बढ़े थे। तो आप डेटा को बताइए। तो डेटा में क्या है कि सबसे पहले देखेंगे जो मार्क्स आपके आए हैं, तो मार्क्स क्या है और उसका परसेंटाइल क्या है। तो मार्क्स जो होते हैं वो आपका 100 नंबर का एग्जाम हुआ था, उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हैं वो आपके मार्क्स हैं। और परसेंटाइल का मतलब ये होता है, जैसे अभी आपको हम दिखाएंगे कि इसमें 35.5 जो नंबर हैं उसका जो परसेंटाइल है वो 88 है। मतलब 35.5 नंबर का परसेंटाइल 88 है। इसका मतलब ये है कि 12% बच्चे उसके ऊपर हैं। मतलब 35 नंबर के ऊपर जो 12% बच्चे 35 नंबर के ऊपर पाए हैं और 87% बच्चे उसके नीचे हैं। 35 के बीच में और 16.5 और 35.5 के बीच में 43% बच्चे हैं। यानी कि जो 16.5 जिसके मार्क्स हैं वो 45.2 परसेंटाइल है, 45.2 उसका परसेंटाइल है। और 88 से जब माइनस कर देंगे तो 43% लगभग बीच में बच्चे हैं। और 16 से और 11 के बीच में, यानी कि मार्क्स केवल 4 नंबर का जब अंतर है, उस टाइम पे 16% का डिफरेंस आ रहा है। समझ गए इस बात को लेके कि 16% अंतर है सिर्फ 4 नंबर के बीच में।
तो जो 11 नंबर जिसने पाया है उसका परसेंटाइल 27 है, तो काफ़ी मार्क्स का डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन परसेंट का डिफरेंस ज़्यादा है। और आपको बता दूं कि जो 11% से मतलब 11 नंबर और 0 से 11 नंबर के बीच में 24% बच्चे हैं। समझ गए इस बात को लेके कि 24% बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 11 से कम हैं, यानी कि 0 से 11 के बीच में 24% है, और 0% जिसका नंबर 0 है उसका परसेंटाइल 3 है। इसका मतलब ये है कि 3% बच्चे माइनस में हैं। अब 3% इसमें टोटल जो एग्ज़ाम दिए थे बच्चे, जो फॉर्म पड़ा था 20,07,533, जिसमें से 12,06,460 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो उसका 3% निकालेंगे हम, 12,06,460 है तो उसको 12,000 मान के 12 लाख मान के उसको 3% निकालेंगे तो 36,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि माइनस में नंबर हैं। तो अब इसमें डाउट ये है कि कौन से बच्चे क्वालिफाई माने जाएंगे AGTA के लिए और कितना स्कोर होना चाहिए आपका कैंप सुपरवाइजर के लिए। तो इसी पे आप चर्चा होगी। अब हमारे साथ हैं विशाल यादव जी। जैसा कि इन्होंने बताया अभी जो डेटा, सबसे पहले तो जो इन्होंने डेटा को कलेक्ट किया ये अप्रिसिएटेबल है, इनको अप्रिसिएट इसके लिए मिलना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट हैं, अगर वीडियो को आप देख रहे हो तो एक थैंक यू इनके लिए बनता है, एक लाइक बनता है, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट अपना चैनल जो स्टार्ट किया है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा शेयर करो, बस इसको सपोर्ट करो थोड़ा सा, क्योंकि हार्ड वर्क करना पड़ता है कि अगर आदमी वीडियो बनाता है तो वो आप लेते हैं। आपको जो चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगे उसको आप गेन करो, जो नहीं लगता उसको स्किप करो, ठीक है। अब हाँ, डेटा को लेकर किसी को कन्फ्यूजन है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है या कमेंट कर सकता है, मैं उसको डेटा प्रोवाइड कर दूंगा प्रूफ के साथ। अब हम लोग जैसे कि अभी ये सेफ स्कोर की बात होती है, तो सेफ स्कोर का सबसे पहले क्या वो वैकेंसी है, देखना कि वैकेंसी आपका रिलीज हुई। अभी देखेंगे थोड़ा सा चीज़ें, मैं नहीं कह रहा हूँ तुरंत वैकेंसी आने वाली है, पहली वैकेंसी है आपकी, दूसरी वैकेंसी, तो इस चीज़ को आपको एकदम बहुत सीरियस लेके नहीं चलना है। मैं मानता हूँ आपको वर्क करना पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं दूसरी जगह वैकेंसी आपको मिले ना, उस वैकेंसी को आप पहले बुलाएं। जैसे आपको बिहार वैकेंसी मिली उसको आप टारगेट करें, DSS वैकेंसी मिली उसको आप टारगेट करें, जो लड़के झारखंड का फॉर्म अगर कहीं डाले हैं तो वो उसको टारगेट करें। अभी कुछ एफओ का मेंस दिए होंगे तो वो उनका तो ठीक है, और भी जो वैकेंसी अभी देखिए RO जो कोई लड़के फॉर्म डाले हुए, कुछ स्टेट सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको फोकस करें। और मैं आपको बता रहा हूँ 23 की पेट में ये हर इंसान जानता है और आप भी जानते हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं नहीं करूँगी, मेरे को पता है, हर स्टूडेंट को पता है जिसने भी एग्ज़ाम दिया। अगर एग्ज़ाम में इस बार वो अपीयर हुआ है और उसके पॉजिटिव मार्क्स हैं, मीन्स 1 है या +1 उसके मार्क्स हैं, तो एब्सोल्युटली आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, आप मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होगी। तो इस कन्फ्यूजन को हटाइए। और रही बात गन्ना पर्यवेक्षक की, अगर वो वैकेंसी आती है, अभी इसको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं कि मैं कह रहा हूँ वैकेंसी आएगी, अगर आती है तो उस वैकेंसी के लिए जिस हिसाब से इस बार का रिजल्ट है 9 से 10 मार्क्स आपका सुफिशियंट होगा, 9 से 10 मार्क्स मैक्सिमम। और मैंने अभी देखो दोपहर को वीडियो बनाया था लोअर का, क्योंकि कुछ अध्याचन आए हैं उसमें एग्रीकल्चर की भी पोस्टें होंगी, तो अगर वो पोस्ट आती है तो 25+ और 30 के आसपास जो भी स्टूडेंट हैं दे शुड बी इंटर इन मेंस, मतलब वो जाने वाले मेंस में। तो देखिए एक्चुअली क्या BSc पास आउट स्टूडेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी किसी की भी बातों को इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है, आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि आप सेम सिचुएशन पे खड़े हो। और अभी आप देखिए आप 22 का TA आने वाला है, और सबने बोला, हमने भी 1-2 वीडियो रिकॉर्ड किया था आने वाला, बट क्या हुआ एक्चुअली बैच बेचे गए, ये सब चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाए रखना है। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है इस समय ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, लेकिन जब तक आप बुक को अगर फॉलो नहीं करेंगे ना, जो जिस लेवल से एग्ज़ाम के क्वेश्चन बन रहे हैं आप नहीं क्लियर कर पाओगे, क्योंकि अब ChatGPT का ज़माना आ रहा है, क्वेश्चन वहाँ से बनाए जा रहे हैं, बहुत बड़ा सिस्टम चेंज होने वाला है। और ऑनलाइन एजुकेशन से आने से डोर टू डोर एजुकेशन पहुँची है, बट क्वालिटी एजुकेशन एवरी डे डाउन हो रहा है इसका रीज़न। तो ये चीज़ें हैं, आपको अवेयर रहना है। अगर आप प्लस में हो तो आप प्रिपरेशन करो। जिन लोगों को प्लस से नीचे आया एग्रीकल्चर में, मुझे नहीं लगता किसी का आया होगा, लेकिन जिसका भी आया तो आप अगले पेट का या और एग्जाम की तैयारी करो, इससे आपका डिसाइड नहीं होता। और बहुत से स्टूडेंट ने इस बार पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया, उनके बीच काफ़ी कन्फ्यूजन, तो नहीं दिए तो आपको मतलब उसको लेके रिग्रेट नहीं होना, क्योंकि कुछ सिचुएशन रही होंगी या क्या चीज़ें हैं आप नहीं दिए, आपका लक भी रहता है। और मेरा ये मानना है ना कि आप जहाँ भी हो, किसी पोस्ट पे जा रहे हो, कहीं एजुकेशन ले रहे हो, जितना भी है सब प्री डिसाइडेड है कि आपको कहाँ क्या करना है क्या नहीं।
आप उसी हिसाब से एफर्ट करते हो। बहुत से आप देखेंगे ऐसे ऐसे अच्छे स्टूडेंट रहते हैं लेकिन बीच में वो रह जाते हैं, उनका लक नहीं। तो आप लक अगर अच्छा आपका हो तो आप एग्ज़ाम बैठे होते, इस चीज़ को निकालिए और प्रिपरेशन करिए आप। दूसरा भी जो एग्ज़ाम है इसमें आप प्लस में हैं तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा। और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जिसके मार्क्स पिछली बार 60 थे, 60 प्लस, उनका परसेंटाइल 80 था। आज जिनके 35% है, 35 मार्क्स हैं, उनका परसेंटाइल 88 है, तो परसेंटाइल बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि पेपर बहुत टफ है। तो टफ को ध्यान में रखते हुए आपको डीमोटिवेट नहीं होना कि मेरे नंबर 15 हैं, 20 हैं। ये जो 15 हैं जो लास्ट ईयर पे हुए हैं 2021 या फिर 22 में, ये 15 की वैल्यू उस टाइम के 40 या 45 के इक्वल थी। इसीलिए अब जो मार्क्स हैं तो उसको लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जितना है सही है। और जो रही बात माइनस में, जो 36,000 बच्चे हैं उसमें से 5% ही मुश्किल से बच्चे ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर के हैं, उनके नंबर 0 से कम हैं, बाकी अधिकांश प्लस में ही हैं। तो सबको यूपी AGTA में बैठने को तो मौका मिलेगा ही। और साथ में अगर जिसके मार्क्स 10 या 10 से अधिक हैं या 9 से, जैसे कि अभी सर ने बोला है 9, 10 सेफ है आपका, 10 से ऊपर है तो आप केंद्र सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि उसमें क्या उसमें बेसिक चीज़ क्या है कि उसमें एक चीज़ मांगते हैं कि कंप्यूटर मतलब CCC कंपलसरी किए हैं। तो CCC क्या है भी, जो मान लीजिए एक एग्रीकल्चर में टोटल बच्चे 80 से 90 हज़ार होंगे, इससे ऊपर तो होंगे नहीं जो पेट दिए हैं। तो उसमें से जैसे ज्ञान जी अभी जो आप ये बात बता रहे हैं CCC वाला, ठीक है, आपकी बात एकदम सही है। जो 2015-16 वैकेंसी थी उसमें CCC को कंपलसरी किया गया पहली बार गन्ना पर्यवेक्षक में, और बहुत से स्टूडेंट बाहर हुए। सेम पैटर्न आप देखेंगे तो आपको एक वैकेंसी और आपको देखने को मिलेगी। 2015 में उसी समय वैकेंसी वो आई थी, यूपी लेखपाल की वैकेंसी थी, तब SSC आयोग से वैकेंसी, वो आयोग वही समय बना था। तो उस समय क्या था, SSC का क्रेज था, जब से लेखपाल में मांगा और गन्ना पर्यवेक्षक में मांगने की वजह से एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जुड़े। लेकिन अब आप देखेंगे अमेंडमेंट हुआ, अब बहुत सी वैकेंसी आई। आप अभी देखेंगे लेखपाल की वैकेंसी तो SSC उसमें नहीं मांगा गया। टीए में सबको एक्सपेक्टेशन थी कि ग्रुप सी वाली जितनी वैकेंसी सब में SSC मांगेगा, और एक बहुत अच्छा धंधा चला SSC का, 3,000 4,000 5,000 लेकर पास कराने लोगों ने दिया। तो इस चीज़ को आपको अभी माइंड सेटअप नहीं करना कि SSC मांगा ही जाएगा। अगर आप क्लियर हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो भी आप कर लीजिए, आपके CV में या कहीं न कहीं वो चीज़ें मांगी जाएंगी। तो इसका मैं सिर्फ इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये आप मत कहिएगा कि SSC एकदम से हो रही है। नहीं, मैं ये बोल रहा था अगर SSC मांगेंगे तो आपका स्कोर 10+ जाएगा, और SSC नहीं मांगेंगे तो आपका 10 से कम भी आ सकता है, क्योंकि SSC सबके पास नहीं है, तो इसलिए जो कट ऑफ है वो कम होगी। तो बेसिक चीज़ यही बताना था आपको। और बाकी अगर वैकेंसी की, तो वैकेंसी अभी आपको फरवरी में देखने को नहीं मिलेंगी, और उसके बाद मार्च अप्रैल वही आपका चुनाव है। तो जो भी वैकेंसी है आपको मई या जून तक ही देखने को मिल सकती हैं। तो अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है अभी भी तो आप कमेंट कर सकता है, और वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जय हिंद।